कुमार कुंदन के पास सीधे चलते हैं। कुमार कुंदन, आप देखिए, अगर रेल मंत्री के इस बयान को भी सुनिए, वो बहुत कम समय के लिए, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि सिचुएशन को देखते हुए, जो भी हमें फाइंडिंग्स मिली हैं उनको देखते हुए आगे की जांच सीबीआई को दे रहे हैं। यानी आप इनकी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कुमार की सरकार को कुछ मिला है और सरकार उसी की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। निश्चित रूप से सरकार उसी की जांच सीबीआई से कराना चाहती है और दूसरा, सरकार ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हम मामले की लीपापोती कर रहे हैं। हाँ। ये भी एक बात है, क्योंकि मान लीजिए रेलवे की तरफ से अगर जांच होता तो ये भी विपक्ष आरोप लगा सकता था कि भाई आपने तो अपने एजेंसी से जांच करा ली और किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहराया और आपने सब कुछ इसके ऊपर, तकनीक के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। तो सरकार ऐसा कुछ करना नहीं चाहती है। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार को ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके समझ से बाहर है। शायद यही वजह है कि वो सीबीआई को भी देना चाहती है। इसके साथ साथ वो विपक्ष और तमाम तरह के लोगों को जवाब भी देना चाहती है कि हम इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते और हम दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द नहीं। लेकिन कुमार, क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कल सुबह जो रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं या रेलवे के जो रेलवे बोर्ड है या जो सरकार है, उसके अंदर आखिर क्या है इस बात, क्या ऐसी चीज मिली है या क्या वो बात हो सकती है जिसकी वजह से सीबीआई को जांच दी जा रही है? कुमार, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। कुमार, कोई सूत्र आपको कुछ बता रहे हो, अंदरूनी बात जो वहां पर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई हो, या रेलवे के अधिकारी जिनको वो बात खटक रही हो? रेलवे को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की नजर आ रही है कि जब सिग्नलिंग हो गया, सिग्नलिंग में जैसा दिख रहा है कि वो नॉर्मल सिग्नल है, तो जब सिग्नल जो जैसा होता है उसी हिसाब से ट्रैक भी बनता है। अब सिग्नल अगर मेन लाइन का हुआ है तो वो लूप लाइन में कैसे ट्रेन चली गई? क्या कोई मैनुअल डिफेक्शन हुआ है? क्या किसी ने मैनुअली सारा कुछ किया है? दरअसल आज दोपहर, मतलब जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वहाँ कुछ काम भी हो रहा था, ऐसा बताया गया है। काम होने के थोड़े समय बाद ही ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो सरकार को शायद ऐसा लगता है, या जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो क्या किसी ने कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया या ऐसा तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई है। तो ये सारा जांच का विषय है और एक तरीके से बहुत सोच समझ के अश्विनी वैष्णव ये फैसला लिया है, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रैक होता तो बात समझ में आती कि ऐसा क्या हुआ है। उस ट्रैक की मरम्मत भी हुई है, उस ट्रैक पे काम हुआ है और काम होने के बाद इस तरह की घटना हुई है। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं ये इंगित करती है कि शायद कुछ ऐसी संभावना है जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, इस वक्त बालासोर रेल हादसे से जुड़ी हुई। अब बालासोर रेल हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। यानी सीबीआई इस बात का पता लगाएगी कि आखिर ये जो 288 लोगों की मौत हुई है इस रेल हादसे में, इसकी असल वजह क्या है। इसका मतलब साफ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ देर पहले जो ऐलान किया, उसमें जो उन्होंने बातें कही एग्जैक्ट, कि हमें अभी तक जो पता चला है, हमें जो अभी हमारी तक फाइंडिंग्स है, हम इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। यानी क्या इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है इस हादसे के पीछे, बजाय सिग्नलिंग के? ये अब एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। इस पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। कुमार, बहुत शुक्रिया आपका।